शाहजहांपुर से सबसे बड़ी अदालत, जिसमें अदालत में शांति देवी का केस है और शांति देवी के केस की मैं छानबीन कर रहा हूं। आज मैं प्रतिज्ञा करता हूं, शांति देवी को अगर इस केस से मैं इंसाफ न दिला सका तो मैं अपनी नौकरी को इस्तीफा लगा दूंगा अथवा सीधे संन्यास धारण करूंगा। आर्डर आर्डर आर्डर, अदालत की कार्रवाई शुरू की जाए। मैं इंस्पेक्टर शेखर श्रीवास्तव जो कि शांति देवी के केस की छानबीन कर रहा हूं, साथ साथ में पैरवी मिलाट शांति देवी के केस के कुछ कागज और साथ साथ में पीएम रिपोर्ट सही से मिलोद, मैं वकील लकी, मैं ठाकुर धर्म सिंह का वकील हूँ। अदालत में इंस्पेक्टर शेखर से बहस करना चाहता हूँ सर। अपना वकालतनामा पेश करो। चपरासी मुलजिम ठाकुर धर्म सिंह को अदालत में पेश करो। सिपाहियों, ठाकुर धर्म सिंह को कठघरे में खड़ा करो। हाँ तो ठाकुर धर्म सिंह, तुम पे इल्जाम है, शांति देवी की इज्जत लूटा है और उसको गोली मारा है। इसके सफाई में क्या कहना चाहते हो? सर, मैंने नहीं तो किसी लड़की के साथ कोई बलात्कार किया है और नहीं तो गोली मार करके मैंने किसी लड़की की हत्या की है। यह केस मुझ पर झूठा लगा जा रहा है सर। बस सफाई में इतना ही कहना चाहता हूँ, इसके अलावा और कुछ नहीं। सर, ठाकुर धर्म सिंह झूठ बोल रहे हैं और इस केस से बचने की साजिश कर रहे हैं। सच तो ये है, कस्बा तिलहट की रहने वाली बेसहारा अनाथ लड़की जिसका नाम शांति देवी, जिसे ये तो कस्बा तिलहट के जमींदार हैं। जमींदार होकर के इतनी गंदी हरकत, घिनौनी हरकत करेंगे
तो मिलाड इस जनता का क्या होगा? इसलिए अदालत से मैं रिक्वेस्ट करता हूँ कि ऐसे पेशी कातिल दरिंदे को अदालत से कड़ी सजा दी जाए। मेरा दोस्त इंस्पेक्टर शेखर कितनी आसानी से कह रहे हैं मेरा मुखिया ठाकुर धर्म सिंह शांति देवी के साथ इज्जत लूट करके उसे गोली मार के उसका मर्डर किया और अदालत से रिक्वेस्ट करते हैं कि ऐसे पैसे दरिंदे को कड़ी से कड़ी सजा दी जाए। लेकिन नो सर, इसमें सच तो ये है जिस दिन शांति देवी के साथ बलात्कार हुआ उसे गोली मार के उसका मर्डर किया गया। तारीख 3 दिन बुधवार 10:25 पे उस वक्त मेरे मुखिया ठाकुर धर्म सिंह समाज सेवा मीटिंग में इतना ही नहीं मिलाड, इनके साथ में इंस्पेक्टर देसाई भी वहां और मिलाड एक मेरे पास ठोस सबूत ऐसा है जिसे आप भी देख करके ये पहचान जाएंगे कि ठाकुर धर्म सिंह निर्दोष है। वो ठोस सबूत मेरे पास वो है, उसी मीटिंग के खींचे फोटोज मेरे पास है। मैं अदालत से चाहूंगा उन्हें दिखाना चाहता हूँ। क्या इजाजत है? इसी मीटिंग के खींचे फोटोज इस एल्बम में है, देख लीजिए। और मेरा यही अदालत से कहना है मेरे मुखिया ठाकुर धर्म सिंह को बाइज्जत इंस्पेक्टर देसाई सामने आओ। इंस्पेक्टर देसाई, अदालत में भगवान का घर होता है। आपका कहना बिल्कुल ठीक है सर। पहले गीता पे हाथ रखकर कसम खाओ, अदालत में जो कहूंगा सच कहूंगा, सच के सिवाय कुछ नहीं कहूंगा। मैं अदालत में गीता की सौगंध खाकर कहता हूँ, अदालत में जो कुछ कहूंगा सच कहूंगा, सच के सिवा झूठ कुछ नहीं कहूंगा। अदालत में सच कहोगे? इंस्पेक्टर देसाई क्या कहना चाहते हो? इजाजत है। जिस समय शांति देवी के साथ रेप हुआ और उसे गोली मारकर उसका मर्डर कर दिया गया, उस समय ठाकुर धर्म सिंह हमारे साथ समाज सेवा की मीटिंग में मौजूद थे। इंस्पेक्टर देसाई झूठ बोल रहे हैं और एक पेशी कातिल दरिंदे को बचाने की साजिश कर रहे हैं। इंस्पेक्टर शेखर, अभी मेरी बात खत्म नहीं हुई और जब तक मेरी बात खत्म नहीं होती कोई भी व्यक्ति बीच में डिस्टर्ब नहीं करेगा। इंस्पेक्टर शाउडान, मीरा, जिस समय शांति देवी के साथ रेप हुआ और उसे गोली मारकर उसका मर्डर कर दिया गया, उस समय ठाकुर धर्म सिंह हमारे साथ समाज सेवा की मीटिंग में मौजूद थे। इतना ही नहीं, उस मीटिंग के खींचे गए फोटोग्राफ और वीडियो रिकॉर्ड मेरे इस मोबाइल में मौजूद हैं। यदि आप देखना चाहते हैं तो मैं दिखा सकता हूँ। ये है ठाकुर धर्म सिंह, लोग बच्चों को खाना खिला रहे हैं और यतीमों को पैसा बांट रहे हैं। इंस्पेक्टर शेखर, केस तुम्हारे डिस्मिस हो रहा है। वर्दी उतर जाएगी, बीवी बच्चे भूखा मर जाएंगे। से बात करो। सर, मैं मान लेता हूँ कि जिस वक्त शांति देवी के साथ में रेप हुआ और गोली मारकर उसका मर्डर किया गया, उस वक्त ठाकुर धर्म सिंह समाज सेवा की मीटिंग में मौजूद थे। अब इंस्पेक्टर शेखर ने मान ही लिया कि मेरे मुखिया ठाकुर धर्म सिंह समाज सेवा मीटिंग में बेइज्जत थे। अगली साहब से जानते थे, जब तक मेरी बात खत्म हो जाए बीच में कोई डिस्टर्ब नहीं करेगा। मैं मान लेता हूँ कि शांति देवी के साथ भी जिस वक्त रेप हुआ और गोली मारकर उसका मर्डर किया गया, उस वक्त
मीटिंग में मौजूद थे। मैं ठाकुर धर्म सिंह के बड़े बेटे रघुवीर सिंह से चंद सवाल करना चाहता हूँ, क्या इजाजत है? इजाजत है। यश शेखर श्रीवास्तव, पूछो क्या पूछना चाहते हो? ठाकुर रघुवीर सिंह, क्या अदालत को आप ये बता सकते हैं कि आपके गले में क्या है? गले में माला और ये लॉकेट। लॉकेट किसलिए पहनते हैं? हम क्या, हमारे खानदान के सभी लोग अपने अपने गले में अपने अपने नाम का लॉकेट पहनते हैं। ऐसा क्यों? वजह वजह इसका क्या है? मैं जानना ये लॉकेट पहनना हमारे ठाकुर खानदान की परंपरा और निशानी है। इसीलिए हमारे ठाकुर खानदान का हर एक बशर अपने नाम का लॉकेट अपने गले में पहनता है। जिस प्रकार से हमारे नाम का नोट सर, ये लड़की 1 पॉइंट नोट किया जाए। ठाकुर धर्म सिंह के बेटे रघुवीर का कहना है कि मेरे खानदान परंपरा है और निशानी है, इसलिए हर व्यक्ति अपने नाम का गले में लॉकेट पहनते हैं। मिलाए जिस लॉकेट पे साफ लिखा हुआ है ठाकुर रघुवीर सिंह। हाँ तो ठाकुर रघुवीर सिंह, तुम्हारा कहना है कि मेरे परिवार की परंपरा है जो कि अपने नाम का लॉकेट सभी इंसान अपने गले में पहनते हैं। तो ऐसा लॉकेट तुम्हारे भाई तूफान सिंह के भी गले में होगा? शेखर श्रीवास्तव, हमारे ठाकुर खानदान में जब बच्चे की पैदाइश होती है, बच्चे का नामकरण किया जाता है, तो नामकरण के साथ उसी के नाम का लॉकेट उसके गले में पिटा दिया जाता है। आज से नहीं, 7 पुस्तकों से चली ये परंपरा, इसे हमारे पूर्वजों ने नहीं तोड़ा। जब हमारे पूर्वज नहीं तोड़े तो उसे हम क्या तोड़ेंगे? और जब हमारे ठाकुर खानदान की परंपरा है तो हमारे भाई के गले में क्यों नहीं है? तो तूफान सिंह वो लॉकेट दिखाइए। ये ठाकुर तूफान सिंह के गले का लॉकेट, जिस लॉकेट में साफ लिखा हुआ है ठाकुर तूफान सिंह। हाँ तो ठाकुर रघुवीर सिंह, तुम्हारा कहना है कि तुम्हारे खानदान की परंपरा है जो कि हर व्यक्ति अपने नाम का लॉकेट अपने गले में पहनते हैं, तो ऐसा ही लॉकेट तुम्हारे पिता की भी गले में होगा? शेखर श्रीवास्तव, तुम अपने दिमाग का इलाज करा लो। ऐसा क्यों? इसलिए क्यों अदालत का समय बेकार कर रहे हो? कितनी बार भरी अदालत में हमने चिल्ला चिल्ला करके कहा है कि लॉकेट पहनना ये हमारे ठाकुर खानदान की परंपरा है, और आज से नहीं 7 पुस्तकों से चली ये परंपरा। जब हमारे ठाकुर खानदान की परंपरा निशानी है तो हमारे पिताजी के गले में क्यों नहीं है? पिताजी वो लॉकेट दिखाइए। हथौड़ी मेरी बहन इस समय कहीं टूट कर गिर गया है साहब। यश मिलाए सर, मिलाए ना तो धर्म सिंह के हाथों में हथौड़ी पिनाते हुए लॉकेट टूटा है और ना तो कहीं खोया है। अब भी ठाकुर धर्म सिंह झूठ पे झूठ बोलते जा रहे हैं और इस केस से बचने की साजिश कर रहे हैं। इंस्पेक्टर शेखर अदालत को गुमराह करना चाहता है और मेरे मुखिया ठाकुर धर्म सिंह को फंसाने की कोशिश कर रहे हैं। आप इस केस को दबाना चाहते हैं? दबाने की कोशिश करते हैं तो इंस्पेक्टर, अगर मेरे मुखिया ठाकुर धर्म सिंह खूनी और कातिल है तो आखिर इंस्पेक्टर शेखर के पास ऐसा कौन सा ठोस सबूत है जो मेरे मुखिया ठाकुर धर्म सिंह खून वकील साहब है, वो है ठाकुर धर्म सिंह के गले का ये तीनों लॉकेट मिलाए गए कि एक ही खानदान के
इंस्पेक्टर शेखर, ये तीनों लॉकेट एक ही खानदान के हैं। मिलाएं, अब आप मुझसे ये नहीं पूछेंगे कि लॉकेट मुझे कहाँ से मिला। हाँ इंस्पेक्टर शेखर, ये लॉकेट तुम्हारे पास कैसे आया? मिलाएं, आप लिखते जाइए, मैं आपको बता रहा हूँ। कसरत ग्रह की रहने वाली एक बेसहारा अनाथ लड़की जिसका नाम शांति देवी, जो कि लकड़ियां काट करके बाजार में बेचती थी और अपने परिवार को वो पालती थी। मिलाए, एक दिन उसे लकड़ी न मिलने पर वो ठाकुर धर्म सिंह के बगीचे में पहुंची और थोड़ी लकड़ियों को काटा। तब तक ठाकुर धर्म सिंह अपने बगीचे की तरफ टहलने के वास्ते निकले। उस लड़की पे अचानक इसकी नजर पड़ी, उसके रूप को देख करके मोहित हो गए और उसके साथ बलात्कार कर। वो काफी चीखी चिल्लाई, लेकिन ठाकुर धर्म सिंह माने नहीं, बल्कि उसके साथ रेप कर दिया और अपना गुनाह छिपाने के लिए गोली मारकर उसका मर्डर कर दिया। मिलाद, उसी वक्त शांति देवी और ठाकुर धर्म सिंह के हाथापाई हुई, जिसमें कि ठाकुर धर्म सिंह के गले का लॉकेट टूटकर शांति देवी के हाथ में आ गया। वो मरी नहीं, बल्कि कस्बा तिहर के थाने में रखाती हुई पहुंची और अफसोस मुझे इस बात का है मिलाद, वो अपने बयान देकर के और अपनी दम को तोड़ दिया। मिलाद, नाम तो इनका धर्म सिंह है, लेकिन इनके काम साफ अधर्म। मिलाद, ये वो ऐसे इंसान हैं जो कि मंदिरों में मूर्तियों की रेशमी कपड़े पहनाते हैं और समाज में बहू बेटों की इज्जत से खेलते हैं। मिलाद, ये तो है कस्बा शहर के जमींदार, अगर जमींदार होकर की इतनी गंदी घिनौनी हरकत करेंगे तो बोलो समाज का क्या होगा। इसलिए मिलाए, मैं अदालत से रिक्वेस्ट करता हूँ, ऐसे पैसे कातिल दरिंदे को अदालत से कड़ी से कड़ी सजा दी जाए, ताकि दूसरा धर्म सिंह ऐसा हो। राजा राजा राजा, सुनिए मेरा जजमेंट। ठाकुर धर्म सिंह के बयानों से तथा वकील लतीफ के बयानों से व इंस्पेक्टर शेखर के दलीलों को सुनने के बाद अदालत में कोई ऐसा ठोस सबूत न मिला जिसमें ठाकुर धर्म सिंह गले का लॉकेट शांति देवी के हाथ में पाए जाने से साफ साबित होता है ठाकुर धर्म सिंह दोषी है। अदालत इस नतीजे पे पहुंची है, ठाकुर धर्म सिंह को मुजरिम करार देते हुए फांसी का हुक्म सुना। साला बहुत बड़ी बड़ी बातें करता था, कहता था उस अदालत में जब बहस करूंगा तो मजिस्ट्रेट का तख्ता हिल जाएगा। तख्ता हिलाने के बाद उस साले ने मेरी दुनिया को हिला। नौकर, उस इंस्पेक्टर के सामने साले की बोलती बंद हो गई। तूफान कहो दादा, ये साला धर्म अधिकारी जज प्रकाश बाबू काले कोट के जुनून में आकर अपने पिता को फांसी का हुक्म सुना दिया है। अरे इसके फांसी का हुक्म सुनाने से क्या होता है दादाजी? अपने पिताजी को बचाने के लिए
अरे दिल्ली सुप्रीम कोर्ट को हिला के रख दूंगा। पिता को छुड़ाने के लिए इलाहाबाद की अदालत को तबाह कर दूंगा। लेकिन अपने पिताजी को फांसी होने नहीं दूंगा। चलो याद का चलो आज का कार्यक्रम देसाई साहब, आपका स्वागत। जल्लाद को बुलाओ। ठाकुर धर्म सिंह को साथ में लेकर आए। जल्लाद, पहले ठाकुर धर्म सिंह के हाथ की हथकड़ी खोलो। ठाकुर धर्म सिंह, कुछ खाना चाहते हो या किसी से मिलना चाहते हो? जल्लाद, नकाब लगाओ। हाथी का फंदा लगाओ। मिल गई। इतना क्या हंसो कि हंसते हंसते आंखों से आंसू निकल पड़े। इंस्पेक्टर साहब, हंसना तो सेहत के लिए बहुत ही जरूरी है ना। ज्यादा हंसने से चेहरे की खूबसूरती बिगड़ जाती है। इस बॉडी को बहुत जल्द के साथ सील करो। कैसे सील हाउस? पिताजी को फांसी हो गई तो ठाकुर खानदान की शान पर धूल में मिल जाएगी। पिताजी को बचाने के लिए दिल्ली सुप्रीम कोर्ट को हिला कर रख दूंगा। छुड़ाने के लिए इलाहाबाद की अदालत को तबाह कर दूंगा। लेकिन अपने पिताजी को फांसी होगा। अगर फांसी ही हो गई तो ठाकुर कुल में पैदा होना पड़ेगा। अगर फांसी हो गई तो ठाकुर होना हमरा। फांसी हो गई। मसू खान फांसी हो गई। फांसी हो गई। फांसी हो गई। ऐसा नहीं हो सकता है। हम नहीं मान सकते मेरे पिताजी को फांसी हो गई। मुझे यकीन नहीं।
क्या हुआ साहब? ठाकुर साहब, इतनी जबरदस्त गवाही देने के बावजूद मैं आपके पिता को बचा ना सका। फांसी हो गई? फांसी भी हो गई और बॉडी भी आ गई है। ये क्या हो गया दादा? ये क्या हो गया? तो दादा, आज मेरे पास इतना धन और इतनी दौलत सब कुछ होते हैं, फिर भी मैं कानून से अपने पिता को बचा नहीं पाया। अरे कानून में वो ताकत होती है जो दौलत काम नहीं आती। आज मेरी दौलत रखी नहीं गई और मेरे पिताजी को आज पिताजी ने हमेशा के लिए साथ छोड़ दिया। पापा! भैया, दादा, आज इस हवेली में तो सन्नाटा क्यों छाया है? आज कोई आवाज क्यों नहीं देता? आज पापा भी नहीं कहते, आज पापा भी नहीं कहते बेटा रघुवीर सिंह अपने कारोबार को संभाला। आज कोई आवाज नहीं देता। हो रही देर ज्यादा ज्यादा न देरी करो, काम क्रिया यकीन का करवा। नहीं कसाई नहीं, अभी तो उस साले जट प्रकाश ने सिर्फ मेरे पिताजी को फांसी की सजा सुनाया है। अबे सर, जैसे उसके तो बेटे दुनिया में आज हम दोनों भाई अपने मरे बाप की कसम खाते हैं। मुझे मरे हुए कसम है मुझे मरे बाप की। जिस प्रकार से जट प्रकाश ने मेरे बाप को फांसी की सजा सुनाया, इसी प्रकार से उसके पूरे परिवार का मौत के घाट में पहुंचा दिया। और मेरा नाम ठाकुर हरामजादे के पट्टे, अगर तुझे जिला शहजहानपुर के अंदर दौड़ा दौड़ा करना मारा तो मेरा नाम ठाकुर तूफान शेख नहीं तो मैं मात मारूंगा। माँ तो से तमाशा देखेगी और तू तड़प कर अपनी। दादा, भैया, आज होली का पर्व है। आज सारी दुनिया खुशियां मना रही है। इस दुनिया का बच्चा बच्चा खुशियों में डूबा है और मेरी हवेली पे मातम छाया है। दादा, सोचा था पिताजी को छुड़ा कर लाऊंगा और अपने छोटे भाई का जन्मदिन बड़ी धूमधाम से मनाऊंगा, क्योंकि हर वर्ष होली के ही दिन तेरा जन्मदिन मनाया जाता है। हाय तो